हमारे में आत्मा है, इसका क्या प्रमाण है? या हम आत्मा को कैसे जान सकते हैं? देखिए, आप प्रमाण ढूँढना चाहते हैं हमारे खुद के अंदर ही, तो बहुत सिंपल सा उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। आत्मा जो है इसको आप रियलाइज़ेशन से रियलाइज़ कर सकते हैं। आँखों देखा प्रमाण देखना चाहें तो स्मशान में चले जाएँ। यस, एक मुर्दे के अंदर और एक ज़िंदा व्यक्ति में जो डिफ़रेंट दिखाई देता है, वही एक आत्मा का प्रमाण है। कि वैसे तो ये सब जानते हैं, परंतु ये आपको एक सिंपल सा उदाहरण इसलिए बताना पड़ा कि ऐसा क्या चीज़ है जो मनुष्य को एक्टिव बनाता है? ऐसा क्या चीज़ है जो इसके अंदर एनर्जी भरता है? ऐसा क्या चीज़ है जो हमें जीवंत बनाता है, लाइव बनाता है? हाँ जी? अगर मान लीजिए इसी वक़्त इस शरीर से ये आत्मा निकल जाएगी तो क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ? क्या मैं आपको देख सकता हूँ? हाँ जी। ये कितनी कमाल की बात है कि आत्मा ने ही ये पूरे शरीर को, आत्मा ही शरीर को चलाती है, शरीर आत्मा को नहीं चलाती। तो इस बात को हर व्यक्ति को रियलाइज़ करना चाहिए कि हमें इस मनुष्य शरीर को, एक छोटे से बच्चे से लेके एक इतना बड़ा मनुष्य, हमें इतना बड़ा शरीर हमें प्राप्त हुआ, इतना बड़ा ग्रोथ हमारा हुआ, बचपन से लेके छोटे से बच्चे से लेके इतने बड़े व्यक्ति हम बने, हर पल हमारे अंदर नया डेवलपमेंट होता गया। तो ये किसका डेवलपमेंट हुआ? हुँ? अगर इसके साथ जुड़ा हुआ प्रश्न और भी समझे कि मन, बुद्धि और संस्कार क्या चीज़ है, इसको आप समझे गहराई से, तो इसके साथ इसको भी समझना चाहिए। ये तो हम छोटे 2 साल के बच्चे थे, 3 साल के थे, तो उस समय जो बुद्धि थी और आज की बुद्धि में क्या फ़र्क है? आप 5 साल के थे, आप स्कूल में पढ़ते थे, तब आपकी बुद्धि और आज की बुद्धि में क्या फ़र्क है? आपका सोचने का, समझने का तरीका कितना बदल गया? आपने दुनिया देखने का तरीका बदल गया। तो किसने ये बदला? हुँ? आत्मा तो उस समय भी थी, छोटे बच्चे में भी थी, आज भी है। लेकिन ये हर दिन एक नया परिवर्तन किस में आ रहा है? आत्मा में आ रहा है या उसके ज्ञान में आ रहा है, उसके अनुभव में आ रहा है, उसकी प्रैक्टिस में आ रहा है? हर दिन मन, बुद्धि, संस्कार सब कुछ बदलता जा रहा है। हर दिन बदलता जा रहा है। अंत समय तक बदलता जा रहा है। और यही यही जर्नी आगे के जीवन में भी, ये शरीर नहीं होगा, जब नया जन्म लेंगे हम, तो ये ही जर्नी साथ जाएगी। इसीलिए इस दूसरे क्वेश्चन को भी ऐड कर रहा हूं इसके साथ। इसमें आगे क्वेश्चन था कि हमारी, आप छोटे बच्चे को देखिए, कोई 3 साल, कोई 4 साल, कोई गीता के श्लोक बोलता है, कोई कुछ इतना अध्यात्म में आ जाता है, छोटे से ही, बचपन से ही अध्यात्म में आ जाता है। तो क्या ऐसा उसके अंदर है जो उसको अध्यात्म में खींच के आ जाता है? मतलब उसके पूर्व जन्मों के जो संस्कार है, वो उसको जल्दी से जल्दी इमर्ज हो जाते हैं। उसके लास्ट जर्नी आत्मा की जहाँ खत्म हुई और ये नई जर्नी शुरू हुई, यस, तो वही संस्कार वो कैरी करता है। वही संस्कार वो लेके नए जन्म में नई शुरुआत करता है। यस, तो यस, ये बिल्कुल सही है ज्योति प्रकाश भाई कि सांस क्यों चल रहा है, हैं? चलो, सांस तो एक शरीर का एक यस, हाँ, ये सही लिखा, यू आर ए सोल नॉट ए जस्ट अ कलेक्शन ऑफ ऑटम्स कॉल्ड बाय अ बॉडी, एज अ सिंपल एज दैट। यस, तो हम एक चैतन्य है। यस, हम एक लाइव, एक पावर है, एक शक्ति है। यस, तो आत्मा की चेतना शक्ति या कॉन्शियस, जो हम अलग अलग नामों से बोलते हैं, यस, हम रॉबोट नहीं, हम किसी के ऐसे रिमोट कंट्रोल से नहीं चलते हैं। कोई आगे आगे का बटन दबाएगा तो हम 2 स्टेप आगे चलेंगे, पीछे का करेगा 2 स्टेप पीछे चलेंगे। नहीं, हमारे पास फ्री विल दी गई। कमाल की बात है, फ्री विल के साथ हम आए, हम जो चाहते हैं वही हम करते हैं। दुनिया इधर की उधर हो जाए, पूरी दुनिया चिल्लाती रहे, फिर भी हम जो चाहते हैं वही हम करते हैं। तो ये फ्री विल भी हमारे पास। कहने का मतलब ये है कि शरीर एक लाइव है। यस, है ना? डेड बॉडी को आप कुछ भी करो, लाते मारो, है ना, ऊपर से फेंक दो, कुछ भी करो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन लाइव व्यक्ति को आप कुछ नहीं कर, एक चिमटी भी नहीं काट सकते। कहने का मतलब ये है, वो फीलिंग्स है ना? ये जब तक आत्मा अंदर शरीर में है तब तक फीलिंग्स है, तब तक डर है, खुशी है, सब कुछ है। तो यही आत्मा का प्रमाण है कि वो जब होती है तब लाइव होती है, जब शरीर से निकल जाती है तो डेड, मतलब वो कुछ, उससे कुछ आसान नहीं रख सकते, है ना? ना बोलना, ना सोचना, ना सांसें, ना कुछ, ये सब जानते हैं। तो आत्मा का प्रमाण यही है कि हम सिर्फ इतना नहीं कि मैं आत्मा हूँ, लेकिन आत्मा के साथ जो मन, बुद्धि, संस्कार और जो बहुत सारी हमें क्वालिटी मिली,
उसको भी जानिए, उस संस्कारों को भी जानिए, वो कहाँ से आए। हम पेड़ से उगे हुए नहीं हैं, है ना, कि आम के पेड़ पे लटक रहे थे और धरती पे आगे गिर गए और है ना, आसमान से गिरे और खजूर पे अटके और खजूर से अटक के फिर धरती पे मनुष्य बन गए, ऐसा नहीं है। हमारी क्वालिटीज़ है ना, हम जीव नहीं है, हम आत्मा है। हम जीवों से ऊपर है, हम 84 लाख में फंसी हुई आत्माएं नहीं है, हम श्रेष्ठ आत्मा है, जागृत आत्मा है ना। यस, सोल इज अ ड्राइवर, बॉडी इज अ मैकेनिक मशीन एंड डीएनए अ इंटरपास कनेक्टिंग बोथ। तो यस, डीएनए ने धीरे धीरे डीएनए भी बदलता जा रहा है। यस, तो कहने का मतलब ये है कि जीव में बहुत फर्क है, आत्मा में बहुत फर्क है। 84 लाख योनि में वो फंसने वाले जीव हैं, हम फंसने वाले नहीं हैं। वो लोग इंटरचेंज करते, जो मनुष्य बना है वो वाकई में श्रेष्ठ है, वो 84 लाख योनि से श्रेष्ठ है, ये पक्की बात है। इसीलिए उसके अच्छे कर्मों के अनुसार उसको ये जीवन मिला। यस, तो बहुत सुंदर सी बात है, आप उसकी अनुभूति कर सकते हैं। हम आत्मा को कैसे जाने, तो ज्ञान से ही आत्मा को जाना जा सकता है ना। इसके एक्सरे रिपोर्ट से नहीं देखा जा सकता है ना, एमआरआई करने से नहीं पता चलेगा, है ना। डेड बॉडी का एमआरआई कर लो, एक्सरे कर लो, बीपी चेक कर लो, कुछ भी कर लो, वो एकदम स्थिर है, उसके अंदर कुछ भी नहीं आने वाला, उसका कोई रिपोर्ट कर लो, सब डेथ हो चुका है अंदर, सब वो प्रकाश, वो एनर्जी सब खत्म हो चुकी है। आप ओरा के मशीन में जाके देखिए, वो ओरा जो कैप्चर करने वाला क्रिलियन फोटोग्राफी, उसमें जाके देखिए, एक मनुष्य डेड बॉडी का ओरा देखिए और एक मनुष्य का ओरा देखिए, आपको तुरंत ही पता चल जाएगा कि ये आत्मा जैसी क्या चीज़ है इसके अंदर, क्या ये प्रकाश है, कभी लाल, कभी पीला, कभी हरा, कभी नीला, है ना। तो ये पहचानने की बात है, अनुभूति की बात है, और ये ज्ञान से ही आप आत्मा को जान सकते हैं। इसलिए आपको गहराई से इसको समझना चाहिए।